हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMLS एकेडमी। जैसे कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स टाइप, उसमें हमने डिफाइन किया था ट्यूबरक्लोसिस। एंड कम्युनिकेबल डिजीज का नेक्स्ट टाइप है लेप्रोसिस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लेप्रोसिस? इंट्रोडक्शन ऑफ लेप्रोसी। Leprosy, also known as Hansen disease, is a chronic infection disease caused by the bacteria Mycobacterium leprae और Mycobacterium lepromatosis। तो लेप्रोसिस क्या होता है? लेप्रोसिस को हम हैंसेंस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो कि मेनली कॉज होता है स्किन पे। तो इसको कौन कॉज करता है? इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक बैक्टीरिया होता है बैसिलाई शेप में, जो कि क्या कॉज करता है? लेप्रोसिस। नेक्स्ट है द माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर हैंसेन एंड हेंस। द डिजीज नेम इज ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिजीज। तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया है ये फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? हैंसन एंड हेंस एक साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने क्या किया था? माइकोबैक्टीरियम लेप्री का खोज किया था और उनके नाम पे इस बैक्टीरिया के नाम को रखा गया है। हाउ एवर द डिजीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट गोइंग बैक टू 6th century BC। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी। तो इसके क्लासिफिकेशन को कई बेस पे डिफाइन किया गया है। जैसा कि फर्स्ट हम देखते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एंड सेकेंड है रेडली एंड जॉपलिंग के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी। 3 बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट को हम देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग लेप्रोसी को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, तो हैज़ क्लासिफाइड लेप्रोसी डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स एंड स्किन लेजन्स इनटू 2 टाइप्स। जो WHO के अकॉर्डिंग्स है इसको लेप्रोसी को डिफाइन किया गया है वो 2 बेस पे डिफाइन किया गया है कि नर्व्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं और लेजन्स कैसे हैं। तो इस बेस पे डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट है पॉसिवैसिलरी एंड सेकंड है मल्टीवैसिलरी। तो पॉसिवैसिलरी क्या होता है? नो और वन नर्व ट्रंक इन्वॉल्व विथ अ मैक्सिमम ऑफ 5 स्किन लेजन्स। तो जो पॉसिवैसिलरी होता है उसमें या तो एक नर्व इन्वॉल्व होंगे या तो नहीं होंगे, विथ अ मैक्सिमम 5 स्किन लेजन। जो हमारे स्किन पे लेजन्स होंगे वो मैक्सिमम 5 स्किन लेजन्स होंगे, एंड 1 नर्व ट्रंक इन्वॉल्व होगा या तो नहीं होगा। एंड सेकेंड है मल्टीवैसिलरी। तो मल्टीवैसिलरी क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 1 नर्व ट्रंक्स एंड 5 स्किन लेजन। इसमें जो है वो जो हमारे नर्व ट्रंक्स होते हैं वो मोर देन 1 इन्वॉल्व होंगे, 2, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 5 स्किन लेजन्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉसिवैसिलरी में या तो एक ही नर्व ट्रंक इन्वॉल्व होंगे या तो नहीं होंगे, बट मल्टीवैसिलरी में क्या होता है? एक नर्व ट्रंक इन्वॉल्व होंगे या तो मोर देन 1 होंगे, लेकिन उससे कम नहीं होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा रेडली एंड जॉपलिंग के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो रेडली एंड जॉपलिंग क्लासिफाइड लेप्रोसी into 5 टाइप डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल एंड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इन लोगों ने क्लिनिकल एंड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग 5 बेसिस पे लेप्रोसी को डिफाइन किया है। तो फर्स्ट है ट्यूबरकुलॉइड, सेकेंड है बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉइड, एंड थर्ड है बॉर्डर लाइन, एंड फोर्थ है बॉर्डर लाइन लेप्रोमैटस, एंड फिफ्थ है लेप्रोमैटस। ये 5 टाइप्स आते हैं रेडली एंड जॉपलिंग क्लासिफाइड के अंदर। एंड नेक्स्ट है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी। तो इनके बेस पे भी 5 टाइप्स को डिफाइन किया गया है, इंटरमीडिएट एंड ट्यूबरकुलॉइड, लेप्रोमैटस, बॉर्डर लाइन एंड न्यूरिटिक। देन नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लेप्रोसी। तो क्या होता है क्लिनिकल फीचर्स? तो इसको हम 2 बेस पे देख रहे हैं कि अर्ली स्टेज में क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड लेट स्टेज में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अर्ली स्टेज का देखते हैं हाइपोपिगमेंटेशन, स्किन लेजन्स, इट मे बी डार्क और लाइट, सिंगल और मल्टीपल्स, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैक्यूल्स लाइक फ्लैट, पैप्यूल, रेस्ड और नोड्यूल्स। तो क्या होता है
पिगमेंटेशन स्किन जो होता है, या तो स्किन का कलर लाइट हो जाएगा या तो स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। ये अर्ली स्टेज में सिम्टम्स हमको देखने स्टार्ट हो जाते हैं लेप्रोसी के केस में। एंड नेक्स्ट है सेंसरी लॉस। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सही से काम करना बंद करते हैं धीरे धीरे। एंड नेक्स्ट है सेंसरी लॉस इन फिंगर्स एंड टोज। जो हमारे फिंगर्स होते हैं एंड टोज होते हैं उनके भी सेंसर्स लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है नंबनेस एंड थिकनेड नर्व्स एंड पॉजिटिव स्मेयर्स। सेकेंड है इन लेट स्टेज। अगर लेप्रोसी को हम अर्ली स्टेज में ट्रीट नहीं करते हैं, उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, क्रोनिक हो जाता है। और जब वो क्रोनिक हो जाता है तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रॉफिक अल्सर। ट्रॉफिक अल्सर मतलब कि हमारे पैर में लेजन्स की तरह अल्सर दिखने शुरू हो जाते हैं। फुट ड्रॉप, क्लॉ टोज एंड क्लॉ हैंड्स। हमारे हैंड्स क्या होते हैं, हैंड्स में श्रिंकेज होने शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ फिंगर्स और टोज। जो हमारे फिंगर्स होते हैं एंड टोज होते हैं वो लॉस होने लगते हैं, मतलब कट कट के गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है नजल ब्रिज कोलैप्स लीडिंग टू फ्लैट रनी नोज। एंड नेक्स्ट है मसल्स वीकनेस। हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक होने लगते हैं धीरे धीरे। ड्राई स्काल्प, स्मूथ साइनी डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ हैंड्स, फेशियल स्किन एंड ईयर। नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया क्लॉ हैंड। तो क्लॉ हैंड में क्या होता है, जो हमारे हैंड होते हैं उसमें श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है, मतलब हाथ सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। एंड स्किन पे क्या होता है, लेजन्स होना शुरू हो जाता है एंड हमारे स्किन लॉस होने लगते हैं। जो फिंगर्स होते हैं हमारे एंड टो होते हैं वो हमारे कट कट के गिरने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें कब से होते हैं, जब लेट स्टेज हो जाता है किसका, लेप्रोसी का। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी। जो लेप्रोसी डिजीज है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब ये कैसे फैलता है एक पर्सन से अनदर पर्सन में। तो मेनली स्प्रेड बाय डायरेक्ट ट्रांसमिशन। एंड सेकेंड है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। तो जो लेप्रोसी डिजीज है या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया है, ये कैसे फैलता है, तो प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ प्रोलॉन्ग टाइम तक, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्लोज कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा, लेप्रोसी ट्रांसमिट हो जाएगा एक पर्सन से अनदर पर्सन में। एंड नेक्स्ट है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। एयरबॉर्न में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लेप्रोसी। तो जो लेप्रोसी डिजीज है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट फर्स्ट है हमारा, कि हम पेशेंट को आइसोलेट करके डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्लोज कॉन्टैक्ट से लेप्रोसी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो जब हम पेशेंट को आइसोलेट करके रखेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड कीमोथेरेपी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्ली सिम्टम्स जो हमारे दिखने शुरू होते हैं, तो अगर हम अर्ली सिम्टम्स में ही ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेप्रोसी को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ट्रीटेड विथ सम स्पेसिफिक ड्रग सच एज डेस्पोन। तो हम कुछ स्पेसिफिक ड्रग आता है उसके लिए, लेप्रोसी जो डिजीज है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आते हैं, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लेप्रोसी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी। तो हमें जो लेप्रोसी डिजीज है उसके बारे में पहले से अवेयर होने चाहिए कि लेप्रोसी डिजीज जो है कैसे ट्रांसमिट होता है या फिर कैसे नहीं ट्रांसमिट होता है। तो इसके बारे में हमें पहले से क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एंड उस डिजीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अवॉइड ओवर क्राउडिंग। बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है। एंड सेकेंड है बैड पर्सनल हाइजीन। अगर हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ का। एंड नेक्स्ट है अवॉइड ऑफ शेयरिंग ऑफ क्लॉथ। अगर किसी पेशेंट को लेप्रोसी हुआ है तो उसको क्या करना है, हमें उसका क्लॉथ शेयर नहीं करना होता है। सो अब हम देखते हैं
कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी, अगर किसी पेशेंट को लेप्रोसी के सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड नेक्स्ट है स्किन बायोप्सी। हम स्किन बायोप्सी करके लेप्रोसी जो डिजीज है या फिर लेप्री जो बैक्टीरिया है उसका क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। नर्व बायोप्सी करके एंटीबायोटिक डिटेक्शन टेस्ट लगाते हैं। एंड नेक्स्ट है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट है स्किन स्मेयर एग्जामिनेशन, स्किन स्मेयर एग्जामिनेशन करके भी हम लेप्रोसी की पता लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिए लेप्रोसी का। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लेप्रोसी, क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ लेप्रोसी। लास्ट में हम लोगों ने देखा कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को डाल सकते हैं ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू।